Now next question is, how is price and output determined under perfect competition? How is price and output demand डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मतलब प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिसाइड होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, मार्केट प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। यानी कि जो मार्केट में प्राइस है, जो हमारा आउटपुट है, मतलब हम कितना सप्लाई करेंगे, वो किस बेसिस पे होता है, कंज्यूमर के बेसिस पे होता है, जिसमें वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं। ऑब्वियसली मैं कोई चीज़ बेच रही हूँ मार्केट में, मेरा प्रोडक्शन मतलब मेरे प्रोडक्ट्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ मार्केट में, वो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, वो मैं कंज्यूमर के प्रेडिक्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। भाई कंज्यूमर कितना उसको अफोर्ड कर पाएंगे, कितने लोग इसे खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है कि कंज्यूमर वो गुड्स को ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो मेरी डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी, मैं प्राइस भी बढ़ाऊंगी मेरा। लेकिन वो मेरा जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिक रहा है, कंज्यूमर की तरफ से मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से मेरी जो आउटपुट और प्राइस दोनों में इफेक्ट पड़ेगा। इन शॉर्ट क्या, कंज्यूमर मेरे को अच्छा रिस्पांस देगा तो मेरा प्राइस और आउटपुट मैं उस हिसाब से चेंज करूँगी। अगर मुझे उसका खराब रिस्पांस मिल रहा है तो उस हिसाब से मैं मेरा प्राइस और आउटपुट दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्म एंड इंडस्ट्री शुड बी इक्विलिब्रियम एट द प्राइस लेवल इन विच क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे फर्म एंड इंडस्ट्री यानी कि फर्म और जो इंडस्ट्री, इनका इक्विलिब्रियम मतलब एट एक पॉइंट पे आके जो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड है और क्वांटिटी सप्लाइड है ये इक्वल होनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे आके क्वांटिटी डिमांडेड मतलब मैं कितना डिमांड कर रही हूँ प्लस अपॉन सप्लाइड, फिर मेरा उससे प्राइस तय होगा। ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा सप्लाई है, तो उसका प्राइस भी मैं उस टाइम के लिए ज़्यादा ही करूँगी कि आई हैव टू गेन द प्रॉफिट। मार्केट फर्म कब हम इस्टेब्लिश करते हैं, किस गोल से, कि हमें प्रॉफिट गेन करना होता है। नेक्स्ट इज, दे मेक मैक्सिमम प्रॉफिट इफ द फर्म एंड इंडस्ट्रीज आर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या सिचुएशन है, जहाँ हमारी डिमांड और सप्लाई हर जगह पे इक्विलिब्रियम आता ही आता है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में देखा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जहाँ डिमांड है मेरी और जहाँ मेरी सप्लाई है वो दोनों एक पॉइंट पे आके मिलके सेम होती हैं, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों ही सही जा रहे हो, इक्वल हो, वहाँ पे मेरा प्रॉफिट गेन करने का रेशो बढ़ जाता है, वहाँ मैं अपना फर्म एंड इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकती हूँ। जैसे एक डायग्राम से समझ सकते हैं हम, ये प्राइस है मेरा, ये डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड मतलब डिमांड कितनी है मेरी और सप्लाई कितनी है, ठीक है। ये मेरी प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है। फिर एक पॉइंट पे आके सप्लाई मेरी बढ़ रही, यहाँ पे भी मेरी यहाँ तक सप्लाई बढ़ गई, लेकिन एक पॉइंट पे डिमांड भी मेरी बढ़ रही, लेकिन इस पॉइंट पे आके दोनों एक सेम हो रहे। ये हमारा इक्विलिब्रियम है, जहाँ इंटरसेक्ट क्या होता है, डिमांड और सप्लाई आके इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये हमें शो करना ज़रूरी होता है, जहाँ डिमांड प्लस सप्लाई आके इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, विच इज़ परफेक्ट कंपटीशन में हम डिसाइड कर पाते हैं हमारा प्राइस एंड आउटपुट क्या होता है। ये हमने किस में देखा, परफेक्ट कंपटीशन में देखा कि प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटरमाइंड होता है। अभी नेक्स्ट में हम देखेंगे इसी क्वेश्चन में, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन में प्राइस और आउटपुट कैसे डिसाइड होता है, जिसमें हम देख रहे हैं द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इंडिविजुअल फर्म। एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब एक पॉइंट जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और सप्लाइड ऑफ इंडिविजुअल फर्म, मतलब एक अकेले फर्म पे, विल पॉइंट वेर एम सी इक्वल्स टू एम आर। एम सी मतलब मार्जिनल कॉस्ट और एम आर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। जहाँ हमारा मार्जिनल कॉस्ट प्लस हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है, उधर हम हमारी प्राइस और आउटपुट डिफाइन कर सकते हैं मोनोप्लास्टिक कंपटीशन में, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन व्हेन इंडिविजुअल फर्म रेवेन्यू इज़ ग्रेटर दैन द कॉस्ट। या हमारी प्रॉफिट कब ज़्यादा होती है इंडिविजुअल फर्म में, जब हमारा जो रेवेन्यू यानी कि इनकम है वो हमारी ज़्यादा होती है, किससे, कॉस्ट से। मतलब जो मैं बेच रही हूँ जिसमें मेरा कॉस्ट लगा है, कितने जो मैं सेल कर रही हूँ उसमें मेरा कॉस्ट जो ज़्यादा लगा है, उससे ज़्यादा मुझे उसका गेन प्रॉफिट आया, रेवेन्यू आया, तब ये इंडिविजुअल फॉर्म में मुझे ये सिचुएशन मिलेगी जब मेरा ए आर है वो ज़्यादा होगा ए सी से। ए आर इज़ एवरेज रेवेन्यू एंड ए सी इज़ एवरेज कॉस्ट। ये लिखना इम्पॉर्टेंट है हर एक के बाद, सिर्फ ये लिखेगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसके लिए एम सी इक्वल्स टू एम आर भी लिखना है और ए आर इज़ ग्रेटर देन ए सी भी लिखना है और इसे हाईलाइट करना है पेन से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑन एक्सेस वाइल आउटपुट एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। जो हमारा प्राइस है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू है, ये जब एक एक्सेस पे आते हैं, मतलब एक
एक्सिस पे आते हैं, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आते हैं, तब हमारा एम सी इक्वल टू एम आर। शॉर्टली क्या है, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन में जब एम सी इज इक्वल्स टू एम आर होता है तब हम प्राइस एंड आउटपुट डिक्लेयर कर पाते हैं। जैसे पहले इसमें देखा था परफेक्ट कंपटीशन में, वहाँ पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई सेम होगा, तब हम प्राइस एंड आउटपुट डिसाइड कर पाते हैं। और इसमें मेन क्या है, एम सी इक्वल्स टू एम आर जब होता है तब मेरा प्राइस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एक एक्सेस पे आ जाते हैं, तब मैं मेरा प्राइस और आउटपुट डिसाइड कर सकती हूँ। फिर इसमें है व्हेन प्राइस ए आर इक्वल्स टू ए सी इज कॉल्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट। जब एक फर्म में एवरेज रेवेन्यू ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू इक्वल है मेरे एवरेज कॉस्ट से, वो सिचुएशन को हम नॉर्मल कॉस्ट में, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि मैंने प्रोडक्शन किया, मुझे उसका कुछ अमाउंट में प्रॉफिट मिला, वो नॉर्मल प्रॉफिट है। एक्सेस में नहीं जाके मिल रहा मुझे, उसका डबल ट्रिबल नहीं मिल रहा मुझे, उसका जितना मैंने डिसाइड किया था, हाँ भाई मैं इतना ये प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ, मुझे इससे इतना इतना रिटर्न मिलेगा, तो वो मेरा एक नॉर्मल प्रॉफिट जिससे उसका जो बिजनेस या मार्केट फर्म है वो सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट है शॉर्ट पीरियड ऑफ फर्म विल अर्न लॉस व्हेन देयर इज ग्रेटर कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने क्या देखा सेकंड पॉइंट में, जब मेरा रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। भाई अभी इधर कॉस्ट ग्रेटर हो रहा है, कॉस्ट ग्रेटर हो रहा है मतलब जो मैंने खर्चा किया वो ज़्यादा आ रहा है मेरा और रिटर्न कम आ रहा है, तो वो मेरी ऑब्वियसली शॉर्ट पीरियड ऑफ फर्म मतलब मेरे को फर्म बंद करने की भी नौबत आ सकती है। यहाँ पे मैं मेरा फर्म अच्छे से चला सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा फर्म अच्छे से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट मेरी ज़्यादा हो रही है रेवेन्यू से, मतलब ए सी इज़ ग्रेटर देन ए आर, ये साइन डालना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हैव फ्रीडम एंटर एंड एग्जिट इन द इंडस्ट्री। जो ये मोनोप्लास्टिक कंपटीशन, इसमें हम फ्री एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं, मतलब कोई भी फॉर्म आप स्टार्ट भी कर सकते हो और आपकी मर्जी से बंद भी कर सकते हो। देन अर्निंग प्रॉफिट, न्यू फॉर्म आर अट्रैक्टेड एंड इंक्रीज आउटपुट एंड consequently prices fall leading to conversion of profit making situations into normal प्रॉफिट। यानी कि जो अर्निंग प्रॉफिट है एक न्यू फॉर्म का, जो वो प्रॉफिट गेन कर रहा है न्यू फॉर्म, वो अट्रैक्ट कर सकता है। जब उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो उसका आउटपुट भी इंक्रीज़ करता है, उसमें चेंजेस भी ला सकता है कि वो और ये अच्छा करने की सोचेगा, ऑब्वियसली और प्रॉफिट गेन करने की सोचेगा। ये तो नहीं सोचेगा हाँ भाई बहुत कमा लिया बस हो गया, नहीं वो और करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए वो लीडिंग क्या प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशंस लाने के लिए वो अलग अलग आउटपुट्स देगा, उनके प्राइजेस डिसाइड करेगा, उनमें चेंजेस लाएगा। क्यों? प्रॉफिट गेन करने के लिए, ये प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशंस लाने के लिए इनटू नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट होना ही चाहिए, लॉस में तो जाने ही नहीं चाहिए, तभी फर्म सर्वाइव कर पाएगा। तो हमने 2 पॉइंट्स देखे जिसमें प्राइस और आउटपुट कहाँ से डिटरमाइंड होता है। एक अंडर परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम से होता है, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई से हमें पता चलता है। और नेक्स्ट मोनोप्लास्टिक कंपटीशन में कब पता चलता है? जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो, तब हमारा मोनोप्लास्टिक कंपटीशन में हम प्राइस एंड आउटपुट डिसाइड कर पाते हैं। ओके।